जैसे रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाता है ना, वैसे भगवान आज नट की तरीके से वेश धारण किए हैं और अपने ऊपर मयूर पंख लगा रहे। और क्या सुंदर नीला शरीर है भगवान का महाराज। ओहो, नीलमणि कनेर का पुष्प लगा के रखा है, पीतांबर धारण किया हुआ है, गले में वैजयंती माला है और मुख पे यहाँ पर महाराज बांसुरी ली है और बांसुरी के छिद्रों से भगवान अपनी अधर सुता को पूरित कर रहे हैं। ऐसा रूप भगवान का। आंखें बंद करके इसको विजुलाइज करना चाहिए। भगवान कृष्ण का मोर पंख लगा है, नीला शरीर है, वैजयंती माला है, भगवान की चितवन एकदम नजर है, बांसुरी ओंठों से लगा रखी है और भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? वेणु नाद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वेणु गीत। और ये वेणु गीत महाराज जब करते हैं, मयूर सामने नाचने लगते हैं महाराज, हरिणियां नाचने लगती हैं, जितने पशु हैं सब, और सब अपना खाना भूल जाती हैं और सब क्या सुनने लगती हैं? भगवान की बांसुरी महाराज। सबकी भाव समाधि लग गई। इतना अच्छा रूप भगवान का देखकर। और हरिणियों को छोड़ो, लिखा गया आकाश में विमान भर गए, अप्सराएं बीच बीच में भगवान के इस रूप को देखकर पुष्प वृष्टि कर रही हैं उनके ऊपर। यमुना जी का जो प्रवाह था वो रुक गया महाराज। भगवान बांसुरी बजा रहे, नदी, यमुना जी पानी थोड़ी ना, नदी देवी, एकदम नदी भी चुपचाप शांत हो गई, वृक्ष भी ठहर गए। आहा, गायों के जो दूध, थन से दूध निकल रहा था वो भी बंद हो गया और गाय भी दूध देना बंद कर देती। और सब लोग किसको देख रहे हैं? भगवान को महाराज। और अब हम लोग कौन सी लीला? चीर हरण की लीला आ रहे हैं। महात्म्य बुद्धि कृष्ण के प्रति इतनी बढ़ जाए वृंदावन में कि जो कृष्ण की गोपियां हैं ना, अब ध्यान रखो, उम्र भगवान की नहीं है, जैसे 8 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र नहीं भगवान की। 6 वर्ष में कौन सा काम विकार होगा? लेकिन जो गोपियां हैं वो क्या बोलती हैं? मैं तो भगवान को पति रुआनती हूँ। देखिए, दिखाता हूँ आज आपको चीर। महाराज वो कात्यायनी, जब विवाह ना हुए ना, आपको तो ऐसे ही, जब विवाह ना हुए तो कौन सी देवी? कात्यायनी देवी। तो कात्यायनी देवी का क्या कर, उनसे वर मांगती है महाराज। 22वां अध्याय 4 श्लोक को देखना, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या बोलते हैं? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इतना सुंदर। ये जो नंद का गोप है महाराज, ये नंद का जो सुत है, नंद बाबा का जो ये छोरा है, ये कृष्ण, मैं इसको पति रूप में क्या करती हूँ? अरे तुम उम्र में कितनी बड़ी, लेकिन फिर भी देखना, पति में ये मेरा क्या है? पति। वाह। और मैं आज से इसका वर्णन करती हूँ, ये मेरा कौन है? पति। अब एक आपको सिद्धांत, अब थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी में गोपी गीत है, महारास है, तो वो ध्यान से आपको सुनाना चाहूंगा। एक तो वर्ण का सिद्धांत पहले सीखिए क्या है। ईश्वर हम सभी के लिए समान है, पहली बात। लेकिन जब तक जीव ईश्वर का वर्ण नहीं करता है, तब तक ईश्वर उसका भी वर्ण नहीं करते हैं। पहले वर्ण किसको करना पड़ेगा? जीव। यहां किसने वर्ण किया है? गोपियों ने महाराज। हो गया। पहला वर्ण किसको करना पड़ेगा? जीव को महाराज। यमे वैशव वृणते तेन लभ्या। जिसने वर्ण किया भगवान उसको ही मिलते हैं। और रंती देव जी के में कथा ही कि रंती देव जी बोले महाराज कि सबको वैकुंठ लेकर चलते हैं,
भगवान ने कहा चलो देख लो कितने लोग लेके चलने को तैयार हैं। अच्छा आपसे भी अगर मैं कहूँ, आपसे भी मैं ही कहूँ कि भगवान आज विमान लेके आएंगे, चलो वैकुंठ चलते हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे स्वामी जी अभी तो बच्चे का ये बाकी है, अभी तो फीस भरनी है, अभी तो मकान बन रहा है, अभी तो पोता बाकी है, अभी तो पोती बाकी है, अभी दुकान खुलना है। बोले चलेंगे थोड़े दिन बाद चलेंगे। कोई चलने को नहीं तैयार होगा भगवान के पास में, तो कहने की बात है। और अंतिदेव के साथ हुआ, कोई भगवान के विमान में चढ़ने को नहीं तैयार हुआ। भगवान ने कहा देख लिया, ये दुनिया ने हमारा वर्ण नहीं किया है। अच्छा अब दूसरा सिद्धांत, जो सिद्धांत की बात को मैं आपके सामने रखता हूं। अब किस व्यक्ति का क्या वर्ण है प्रभु का, एक तो पहला वर्ण हमको करना है, पहली बात ना, इसको गांठ बांध लेना आप और बोल लिया ये आज मत भूलना। प्रभु का वर्ण हमको करना है। पहला वर्ण अपनी रुचि, वर्ण अपनी सामर्थ्य, वर्ण अपनी वासना के अनुसार करता है, जिसको जो चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि तुमने इस चीज का वर्ण किया तो मैं भी वही वर्ण करूं। मुझे गुरु रूप में चाहिए तो भगवान मेरे लिए किस रूप में आएंगे? गुरु रूप में आएंगे। किसी को पति रूप में चाहिए तो भगवान उसके लिए पति आएंगे। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह। अरे और आपको क्या कहूँ, हमारे इस सदी में हमारे एक संत है ना, स्वामी राम भद्राचार्य, आपने सुना होगा ना, आंख से सुना। वो भगवान को अपना शिष्य मानते हैं और अपने को गुरु मानते हैं। और कैसे बात करते हैं पता? हे राघव, गुरु भाव, राघव उठो, राघव बैठ जाओ। तो उन्होंने किस रूप में वर्ण किया है? शिष्य। मैं आपको बहुत शास्त्र की आज्ञा से कह रहा हूं, ये 3 शब्द मैंने प्रयोग किए। वर्ण अपनी रुचि के अनुसार, वर्ण अपनी सामर्थ्य के अनुसार और वर्ण अपनी वासना के अनुसार निर्भर करता है। यशोदा जी ने कैसा किया? पुत्र भाव में, तो पुत्र रूप में आए भगवान। मनुष्य रूपा ने कैसा किया? पुत्र रूप में, तो पुत्र रूप में। ये आपका चुनाव है कि भगवान को आप कैसा चाहते हैं। ये लोग कैसा चाहती हैं? नंद गोप सुतम, ये जो बाबा का छोरा है पति में, ये मेरा पति है, पति में गुरु, मुझे इसको पति बनाना है, मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। महाराज अब दूसरा सिद्धांत, अगर मैं स्टेज से पूछूं तो आप उसके बाद बता देना मेरे को, ये याद रख लेना। वर्ण के बाद एक दूसरी घटना होती है। वर्ण के बाद उपनिषद का यह सत्य है कि जो वर्ण करता है उसका आवरण अवश्य भंग होता है। आवरण मतलब जो आपने अपने आप को कवर करके रखा है। किससे कवर करके रखा है? हाँ, संसार। अच्छा, ये कपड़ा क्या करता है? कवर, अपने को कवर करता है ना, कपड़ा अपने को। तो कपड़े ने क्या कर रहा है, करके रखा है अपने को? आवृत। आ गया? भगवान बोलते हैं जैसे ही मैं आऊंगा ये सब आवरण तुम्हारे क्या हो जाऊंगा, मैं सब खोल दूंगा। इसका मतलब जिस चीज से तुमने अपने आप को घेर के रखा है, वेदांत के विद्यार्थी एकदम शांत से देखना, हम लोगों का जो वस्त्र है उसका नाम है देहाभिमान। ये देहाभिमान भंग हो जाता। देहाभिमान मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सन्यासी हूँ। जिस जैसे ही आप वर्ण करेंगे आवरण भंग हो जाएगा। हम लोगों ने तो देह को ब्रह्म से बड़ा सत्य बना के बैठा है महाराज।
देह को आवरण करने के लिए, ढकने के लिए हम लोग कपड़ा प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं चीर। तो जीव ढकने के लिए क्या पहनता है? कपड़ा। और गीता में इसीलिए लिखा गया वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान जिस चीज को आपने देह मान के रखा है ना, उसको भंग कर देंगे, ये याद रख लेना। यमे वैशवृणते तेन लभ्यः। महाराज इसलिए देहाभिमानी लोग बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए वो नहाने गई तो उन्होंने भगवान को देख कर क्या पहन लिए? वस्त्र। भगवान ने कहा अभी भी हमने और तुमने दो ही थे। भगवान ने वस्त्र उठा के क्या कर दिए? छिपा दिए। और भगवान ने जब उनका यह दूर हो गई वृत्ति, तो भगवान ने उठा के क्या दे दिए? वस्त्र दे दिए। इसको कौन सी लीला बोलते हैं? चीरहरण। ध्यान रखना, ये सिद्धांत आगे काम में आएगा। एक हो गया वर्ण, दूसरा आ गया आवरण। देखो जी, आप धीरे धीरे प्रवेश करें। महारास का प्रसंग आता है महाराज, उसके पहले एक लीला और देख लें, और फिर मैं आपका ध्यान जरूर चाहूंगा। भले आपको रुक्मणी विवाह कल करना पड़े तो चलेगा, लेकिन महारास तो मैं करके जरूर हूँ। वो 8 बजा दे 9, विवाह में क्या रखा है, तो हो ही जाएगा। और तायलम्मा की धक 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 चालू। लेकिन महाराज तो पहले मैं आज अच्छे से समझाऊंगा, ये वेदांत का विषय है। पहले श्रोता जो है ना वो सब ऐसे ही है, फिर आप धूम धड़ामा जो करना तो करना। गोवर्धन लीला सुनो महाराज। इसके बीच में एक दिन की बात है महाराज। अब देख रहे हो, अजगर से बचाया, अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, प्रलंबासुर से बचाया, कितनों से तो भगवान ने सबको बचाया। अब वृंदावन में भगवान के प्रति यह भाव जागृत हो गया कि भगवान ही हमारे आश्रय है। तो शुरुआत मैंने इसी से की थी, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ये वृत्ति रहे, बोलने के लिए ना रहे। घने जंगल में चले जाए हम साधु, तो क्या बताएं आपको, यही तो जीवन में चाहिए, और क्या चाहिए। कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रभु है वो मेरे साथ में है, और जो जो चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी वो चीज मेरा प्रभु मुझको ला कर देगा। ये तब पूर्ण भरोसा हो जाए, यही शरणागति है। कि क्यों व्यक्ति के मुंह के मांगना पड़े और मुंह पे ये करना पड़े? भगवान है मेरे पास। लेकिन भगवान होते हुए भी सोच लो हम कितना अपमान करते हैं उसका। वो यहीं बैठा है, अंदर बैठा है, तब भी हमको भरोसा किस पे है? सामने वाले पर। क्या कहें, यही दुर्भाग्य है भक्ति का। अरे बड़ा व्यक्ति आपके पास बैठा पड़ा है, तो आप 2, 4, 10, 100 रुपए के लिए तरस रहे हो। इतना बड़ा व्यक्ति आपके, संसार का मालिक आपके हृदय में बैठा पड़ा है, लेकिन कभी हम निगाह मारकर देखते ही नहीं। इसको मैंने आज प्रारंभ में बोला था, भक्ति का पहला लक्षण है आश्रय भाव। आश्रय भाव मतलब आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी। मैं अकेला नहीं हूं। आपको इतना तो सुनाया, द्रौपदी की लाज जा रही थी। कौन रचा? भीम कर सके, अर्जुन कर सके, बड़े बलशाली थे ये लोग। कहां गया बल? महाराज ये धन और बल सब धरा का धरा रह जाता है, इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आखिरी समय में भगवान ही कुछ मदद करता है, तो बात बन जाए तो बन जाए, और कुछ नहीं सहारा मैं आपको बताऊं। और संतों की अनुभूतियां ऐसी आपको क्या बताऊं मैं, वही एक सहारा है। इन वृंदावन वालों का अब आश्रय सिद्ध हो गया कि हमारा जो कन्हैया है वो सब संकटों से मुझे क्या कर लेगा? बचा लेगा। कितने साल का है? 6 साल का, और सब बचा लेगा। अभी तक बचाए ही।
अब महाराज एक दिन बोले भैया बड़ी खुशबू आ रही, पूड़ियाँ छन रही थी महाराज, समोसा छन रहा था, इसमें नहीं लिखा तो हमें पसंद है। समोसा छन रहा महाराज, इमरती छन रही, क्या खुशबू आ रही है, क्या सब्जी और पकवान बन रहा है महाराज। नंद बाबा के पास आकर कन्हैया बोलता है, बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा बोलते हैं, बेटा हर साल हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो। बेटा इंद्र ही क्या करता है, बारिश करता है, और जब बारिश होती है तो घास आती है, तो गायों को घास मिलती है, 9 पल्लव आते हैं, नदियां बहना चालू होती हैं, तो ये सब उन्हीं के कारण होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। महाराज आज कृष्ण भगवान एकदम कम्युनिस्ट बन के उपदेश देते हैं। क्या बोलते हैं, बाबा मेरे ख्याल से कोई कुछ न लेता है न देता है, इंद्र कुछ नहीं देता लेता, ले लिया। सबके लिए कोई जिम्मेदार है तो आपका किया गया कर्म ले आ गया ना, कर्मवाद। सावधानी से सुनना, विवाह की बात मत लाना दिमाग में। मुझे सब तैयारी विवाह की दिख रही है, सब तो आगे वाले ऐसे दिख रहे सब, देख के डर लगता है सब। अब तो ये सुनो बढ़िया, जीवन में जो भी सुख आवे और जीवन में जो भी दुख आवे, आप मेरी बात मान लेना, कभी किसी व्यक्ति को दोष मत देना, उस व्यक्ति से संबंध खराब हो गए। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने मेरा जीवन नरक कर दिया, बट आदमी नहीं करता। आपको बताऊं, बोले ये औरत ने मेरा जीवन नरक कर दिया, औरत नहीं करती महाराज, ये आपका भ्रम है। आप इस औरत को हटा लो, दूसरी औरत रख लो, समस्या तो वही रहेगी ना। मैं ऐसा आपको बुरा लगे, बड़े घरों की एक बड़ी दुख भरी कहानी बता रहा हूँ आपको। उनके यहाँ कोई दाई बाई नहीं टिकती, बर्तन मांजने वाली, स्पेशली खाना बनाने वाली। तो महाराज 5 महीने में 7 बाइयां बदल दी। 8 बाइयां बदल दो, आप अमीर आदमी, आप मालिक, बदल दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ी आप में भी तो होएगी। वो बदलना है, अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना है। तो ये समस्या हर जगह आएगी आपको। यदि स्वभाव नहीं बदला तो समस्या तो चलती रहेगी। और यही चीज हमारे भगवान लक्ष्मण जी बोलते हैं, ये मन में काऊ न हो सुख दुख करता, काऊ न हो सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काउन को सुख दुख करता। बाबा इंद्र से कुछ नहीं होता। आहा, लोग तो अपने कर्मों के कारण सुख और दुख पाते हैं। आहा, बोले बाबा तो क्या करना चाहिए कान्हा। बोले हम लोगों का जो भगवान है वो प्रकृति ब्रह्म है। आहा, ये प्रकृति ब्रह्म मतलब ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, यही ही ब्रह्म है। आपको जो बारिश देता है, जो नदियों में जल आता है, इस गोवर्धन पर्वत के कारण आता है। मेरी बात मानो बाबा, तो इस गोवर्धन की पूजा करो। ये किसने बोला? महाराज सब लोगों ने उनकी बात मान ली। वो आश्रय भाव है ना, भगवान जो कह रहे हैं। और भगवान गोवर्धन में प्रविष्ट हो गए। या ईश्वर देखो खुद ही किस में चले गए? गोवर्धन में। और जैसे चींटी के लिए आपका शरीर किसी के पहाड़ जैसे है,
चींटी के लिए आपका शरीर कैसा है? पहाड़ जैसा। आपका शरीर के जो बाल हैं, चींटी चली जाए तो उसको क्या लगेगा? जंगल महाराज। तो महाराज विचार करो, पंच महाभूत के पिंड में महाराज कौन चले गए? कौन? कृष्ण छोटे से बनकर घुस गए। किसमें? गोवर्धन में महाराज। अब जब गोवर्धन गए, अब लोगों की श्रद्धा बढ़ी। गोवर्धन उसको ग्रहण भी कर ले रहा था। ये दूध दे तो दूध पी ले, ये दही दे तो दही ग्रहण कर ले। कौन ग्रहण कर रहा था? भगवान। और भगवान का पेट महाराज। अब जब इंद्र ने देखा, ओहो ये तो मेरी पूजा होती थी, ये कहां से चालू हो गया? महाराज इंद्र हो गया क्रुद्ध और उसने गुस्से में बादलों को ले आया और उसने बोला आज ये वृंदावन को बहा दो। इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी महाराज, लोग बहने लगे। रक्षिष्यति इति विश्वासः। भगवान लोग बोलते रक्षा करो बालक कृष्ण, रक्षा करो। भगवान ने बोला ये कौन कर रहा है? और भगवान ने, ओहो इंद्र तुम्हारा अभिमान जाग गया। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक हाथ पर क्या कर दिया? गोवर्धन को उठा लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनवचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। एक बालक महाराज 7 वर्ष का बालक, और उसने अपने हाथ से पूरे गोवर्धन और 7 दिन तक पानी बरसता रहा महाराज। और भगवान क्या करते रहे? गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उस गोवर्धन पर्वत में सब लोग आ गए और सब लोगों ने अपना बिस्तरा कहाँ डाल लिया? पर्वत के नीचे। महाराज इतनी दुर्लभ लीला कि कैसे इंद्र को जब लगा कि 7 दिन हो गया कोई हमारी पूजा ही नहीं कर रहा है, कुछ किसी को हुआ ही नहीं, इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ महाराज। और वो भगवान के सामने आता है और कहता है भगवान क्षमस्व क्षमस्व, मुझे क्या कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई। भगवान ने बोला महाराज इसके बाद कामधेनु का दूध लेकर भगवान का अभिषेक होता है महाराज। ऐरावत हाथी अपनी सूंड में कलश कर भगवान का अभिषेक करता है गंगा जल से। और आज से इंद्र ने बोला भगवान आज से आपका एक और नया नाम हुआ, ये इंद्र ने रखा। उसका नाम क्या रखा पता है? गोविंद। आप ही बोलिए गोविंद गोविंद गोविंद। ये गोविंद किसका नाम? इंद्र ने रखा। तो भगवान का एक नाम क्या पड़ गया? गोविंद। गोविंद हो गया, गोपाल हो गया, दामोदर हो गया।
अब एक दिन की बात महाराज, नंद बाबा बहुत जल्दी उठ गए और गए, और देखो कहा जाता है रात में कभी 2 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा गए और नदी में क्या था, वरुण के दूत उनको पकड़ कर ले गए। जब नंद बाबा नहीं आए तो भगवान को पता लगा, तो भगवान जाते हैं और फिर वरुण लोक में जाकर वहां से अपने बाबा को लेके आते हैं। तो वृंदावन में महाराज पूर्ण आश्रय बन गया कि भगवान है तो कुछ नहीं हो सकता। आओ भगवान, रास प्रकरण प्रारंभ होता है महाराज। मैंने आपसे बोला 2 चीजें फिर से, यदि हम भगवान का वर्ण करेंगे, ठीक है, यदि हम भगवान का वर्ण करेंगे तो भगवान हमारे वर्ण का पोषण करेंगे। एक शब्द क्या बोल रहा हूं, पोषण। जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, जो इच्छा करी हो मन माया। हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तुमको क्या चाहिए? पति चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए वो सब देने को तैयार हो। शर्त एक है, याद किसकी आनी चाहिए? मेरी। और हम लोग इसी मामले में कमजोर हैं। हम भगवान के अलावा और लोगों को भी लेके चलना चाहते हैं, वो भगवान को नहीं पसंद है। बोले महाराज प्रेम गलियति सांकरी, जामे 2 न समाये, 2 नहीं रहेंगे, रहेगा कितना? 1। वो भगवान को पसंद नहीं। अब देखो हमारा रास का प्रकरण आता है महाराज। गोपिकाओं ने भगवान का वर्ण किया, याद आ गया, नंद गोप सुतम, वर्ण किया। अब भगवान को उनका क्या करना है? पोषण, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करना है। तो भगवान का स्वभाव है, भगवान को अगर गुरु रूप में करो तो गुरु बन जाए, शिष्यस्ते हम शिष्य बन जाए। तो भगवान ने कहा चलो, और अब रास की बारी। पूर्णिमा की रात है महाराज। कैसी? पूर्णिमा की रात। ये 29 से 33 3 अध्याय तक ये रास का है महाराज। रास की बारी आई, चलिए, और पूर्णिमा की रात है। आप चित्त को एकदम शांत करना 10 मिनट के लिए। एकदम रात्रि हो गई, चंद्रमा निकला हुआ है और शरद है, पूर्णिमा, इसलिए ठंडी ठंडी, थोड़ी ठंडी भी है। यमुना के पुलिन पर बालुकाओं में महाराज लता वल्लरी सब लोग शोभायमान हो रहे हैं। यमुना के किनारे किनारे पूर्ण चंद्र खिला हुआ है और भगवान सबका मन बनाते हैं। कैसे? क्या श्लोक है? श्लोक में आया तम भगवान अपि, पूरा श्लोक क्या है ये स्वर देना, ऊपर स्वर देना। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यम्रन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः भगवान तारात्रि। भगवान अपि तारात्रि शब्द इतने अच्छे हैं, इनकी व्याख्या तो आपसे क्या करूं। एक एक शब्द के लिए एक एक दिन चला जाए। अपि शब्द क्यों लगवाया? भगवान अपि। खैर, अब जो मति में आता आपके सामने रखता हूं। तो भगवान अपि ही, इसका मतलब ये हुआ, देखो अपि शब्द बोला तो पूरा कर दूं। भगवान ने भी, भगवान ने भी मतलब जब गोपिकाओं ने वर्ण कर लिया तो भगवान बोलते हैं आज से मैंने तुम्हारा भी वर्ण कर लिया। मतलब नॉट वन साइडेड, बोथ साइडेड। तुमने जो प्रपोजल दिया उस प्रपोजल को मैंने भी क्या कर लिया। तो भगवान अपि,
अभी तक किसकी तरफ से था? गोपिकाओं की तरफ। इसलिए अपी शब्द हुआ